हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप यू आर वेल। मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्रईपुर कंधरापुर से ब्रजेश शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 के तहत सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के थ्रू यूपी बोर्ड कक्षा 10 की इंग्लिश रीडर का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से 30 मार्क्स यानी 30 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं जो आपके स्कूल से दिए जाते हैं, और आपके जो 17 मार्क यानी 70 मार्क्स जो होते हैं वो आपको एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं, जिसमें से सेक्शन ए में आपका प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री से होते हैं। जैसे प्रोज से आपका 16 मार्क्स, पोइट्री से 7 मार्क्स और सप्लीमेंट्री से 12 मार्क्स होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो आपका प्रोज होता है, प्रोज में जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो पहला है कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज दिए होते हैं। 2 पैसेज दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक चुनना होता है, और उसमें से 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसमें से उनका आप आंसर देके आप वहाँ से 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर आता है, जो आपको 2 क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है, और वो लगभग आपका 60 वर्ड में होता है। उसमें से आप 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी 4 4 8 हो गया। और तीसरा आपका आता है शॉर्ट आंसर, जिसमें आपके कुल 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, जो 2 2 मार्क्स यानी 2 2 नंबर का होता है, जिसको हमें 25-25 शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग मैचिंग वर्ड। आपका मैचिंग वर्ड आता है, जो 4 मैच वर्ड होते हैं, आपको मैच करके वहाँ से 4 नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पोइट्री। पोइट्री में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें 2 पैसेज दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है, और उस पैसेज के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसे आप सॉल्व करके आसानी से 4 नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यानी पोइट्री का सेकंड और टोटल 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है सेंट्रल आइडिया या पोयम। कहीं कहीं आप पोयम को 8 लाइनों में लिखने के लिए कहता है, या कहीं कहीं 4 लाइनों में लिखने के लिए कहता है। तो आपको कम से कम आप एक पोयम राइट करें। तो मैं सेंट्रल आइडिया पे था, आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है, जिसे कम से कम आप 40 शब्दों में लिखना होता है, या उसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, पोयम राइट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है, जो शॉर्ट आंसर होते हैं, जिसमें 3 प्रश्न होते हैं, उसमें से आपको 2 करने होते हैं, जो 2 2 मार्क्स का होता है और लगभग 20-25 वर्ड का होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट का होता है, जो आपको ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट्स 4 दिए गए होते हैं, जिसमें से आपको 4 अगर आप राइट करते हैं तो आपको 4 नंबर वहाँ से गेन हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपको आएंगे, 4 आप करते हैं तो टोटल आप 4 नंबर, यानी आप जब ये सभी कर लेते हैं तो सेक्शन ए से आपको जो मिलता है वो टोटल 35 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है ग्रामर पोर्शन। मैं तो बता दे रहा हूँ। उसके बाद मेरी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इंग्लिश रीडर से फर्स्ट प्रोज की होगी। तो मैं पहले आपको सेक्शन भी बताता हूँ, वो भी 35 मार्क्स का आता है। ग्रामर पहला आता है रीऑर्डरिंग वर्ड। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपको रीऑर्डर करना होगा, और वहाँ से आप 2 नंबर पा सकते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ सेंटेंस, आप उसके बाद आपका एक्टिव पैसिव वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस होता है उसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन उसी में आता है नरेशन का। नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से आता है, उसको आपको करना है।
उसके बाद कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस आता है जिसे हम करेक्ट करते हैं, वो भी आपका 2 नंबर का आता है। उसके बाद यूज ऑफ करेक्शन प्रीपोजिशन आता है। उसके बाद कंप्लीटेशन ऑफ सेंटेंस आता है, स्पेलिंग टेस्टिंग आता है, पंचुएशन आता है, और उसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। पहला आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वो 4 नंबर का होता है। उसके बाद हमारा लेटर और एप्लीकेशन आता है जो आपको वो भी 4 नंबर गेन कर देता है। उसके बाद 14 क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग कंपोजिशन ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक। उसके बाद आपको एक टॉपिक दी जाएगी जिसको आपको अपने द्वारा हल करना होगा। उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे जो उस टॉपिक में मिलेंगे, उसके आंसर जो होंगे उस टॉपिक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप वहाँ से पिक करके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। वहाँ आपको मिलेगा टोटल आपको 6 नंबर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज होते हैं, उसे अगर आप फिल करती हैं, उसे आप पूरा करती हैं, उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वहाँ से आप 6 नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज मेरी क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे इस चैनल या आप इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कह सकते हैं। और मेरी अगली क्लास जो आपको कल मैं बताऊंगा, द इंचांटेड पुल, सी राजगोपालचारी जी ने लिखा है। अगर जिनके पास बुकें हैं वो उसे रीड करें। मैं कल अगला पैसेज आपको पढ़ाऊंगा। और इसी के साथ मैं अपने इस क्लास को यहीं पर क्लोज करता हूँ। होप यू लिव इन योर होम, स्टे होम एंड लिव योर सेव योर लाइफ। गुड बाय।